श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका मन है और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही। जो मन से हार गया वह रणभूमि में क्या ही लड़ेगा। लेकिन मैं तुम्हें लोहे से भी मजबूत बना दूंगा, ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी भय, कोई भी असफलता तुम्हें हिला न सके। जीवन परीक्षा लेगा, हर दिन तुम्हारे धैर्य को तोड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन याद रखो, लोहा भी आग में तपकर ही मजबूत बनता है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं, गढ़ने आती हैं। जब कोई कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो अपने भीतर से आवाज उठनी चाहिए, मैं असंभव को भी संभव बना सकता हूं। जब परिस्थितियां तुम्हें झुकाने की कोशिश करें, तो अपने हृदय में संकल्प धारण करना, मुझे कोई नहीं तोड़ सकता। यही मानसिकता तुम्हें अजेय बनाएगी। जो अपने घावों को कमजोरी बना लेता है वह हार जाता है, लेकिन जो उन्हीं घावों से अपनी ताकत बना ले वही सच्चा योद्धा होता है। जब दुनिया कहे कि तुम हार जाओगे, तुम खुद से कहो, मैं अडिग रहूंगा, मैं लोहे से भी मजबूत बनूंगा। किसी भी चुनौती को अपने साहस से उत्तर दो। तुम्हारे भीतर की शक्ति असीम है, बस तुम्हें इसे पहचानना होगा। जब तुम अपने मन को काबू में कर लोगे, तो संसार की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए उठो, जागो और अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि यह लोहे से भी मजबूत हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गिरकर संभलना सीख जाए वही सच्चा योद्धा होता है। तुम अगर अपने मन को दुर्बल रखोगे, तो यह संसार तुम्हें कुचलने में देर नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम अपने संकल्प को वज्र की तरह बना लोगे, तो कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जीवन संघर्ष है, और यह संघर्ष तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। कुछ लोग मार्ग दिखाएंगे, लेकिन चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। जो अकेले चलने का साहस रखते हैं, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिले चलते हैं। कुछ लोग महीनों में हार मान लेते हैं, लेकिन जो वर्षों तक तपता है वही ऊंचाइयों तक पहुंचता है। यदि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, तो अपने मन को लोहे से भी मजबूत बनाना होगा। न किसी की निंदा से डरना, न किसी की प्रशंसा में बह जाना। अपने भीतर उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें हर परिस्थिति में अडिग रखे, और यह मन इतना सशक्त बना लो कि इसे लोहे से भी मजबूत कहा जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतुष्ट है वही सच्चे स्वर्ग में जीता है। लेकिन यह संतुष्टि बाहर नहीं, भीतर से आती है। मन यदि कमजोर हो तो स्वर्ग भी नरक बन जाता है, और यदि मन लोहे से भी मजबूत हो तो कठिनाइयों के बीच भी आनंद पाया जा सकता है। अच्छाई को लोग अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं। तुम किसी के लिए कितना भी अच्छा करते रहो, लेकिन एक दिन वही तुम्हें मूर्ख मानने लगेंगे। इस दुनिया में अपनी अच्छाई की कीमत पहचानो और उसे वहां खर्च करो जहां उसकी कदर हो। किसी को अपने साथ बुरा व्यवहार करने की अनुमति मत दो, चाहे वह तुम्हारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो। जो सच्चा प्रेम करता है वह सम्मान देना भी जानता है। संघर्ष से जो पाया जाता है उसकी कीमत वही जानता है जिसने उसे अर्जित किया हो। लेकिन लोग इसे 2 पल में ही किस्मत कहकर तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे। इस संसार में लोग तुम्हारी सफलता के पीछे के त्याग को कभी नहीं देखेंगे। इसलिए अपने मन को इतना अडिग बना लो कि यह बाहरी शब्दों से प्रभावित न हो। दुनिया में मुफ्त में ही दुश्मन मिलते हैं। जब तुम सच्चाई से जीते हो, जब तुम अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हो, तब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जिनके कोई शत्रु नहीं, उनके कोई सिद्धांत भी नहीं होते। जो मजबूत होता है वही टकराता है, और जो कमजोर होता है वह भीड़ में खो जाता है। यदि कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखा रहा है, तो समझ लो कि वह तुम्हारे जज्बात की कद्र नहीं करता। तुम्हारे समय, तुम्हारे जज्बात और तुम्हारी ऊर्जा का मूल्य है। इन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां इनकी कद्र न हो। दुनिया के दिखावे से खुद को दूर रखो। यह संसार बस तमाशा देखने वालों से भरा है। वे तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो तुम्हारे साथ खड़े होने का दिखावा करेंगे। इस दुनिया में नाम से लोग याद नहीं रखते, स्वभाव से रखते हैं। अच्छे बनो, लेकिन इतने भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें ठग लें। इस संसार में शरीफ लोगों को ही सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है, लेकिन याद रखना, सत्य की परीक्षा होती है, हार नहीं। गलत लोग भी जीवन में एक सबक देने आते हैं। उनके आने का अफसोस मत करो, बल्कि उनके द्वारा दी गई सीख को अपना हथियार बना लो। जो तुम्हें छलता है वह तुम्हें सतर्क रहना सिखाता है। जो तुम्हें तोड़ता है
वह तुम्हें मजबूत बनाता है। हर किसी को सम्मान देना तुम्हारी विशेषता होनी चाहिए, लेकिन इज्जत उसी को दो जो बदले में तुम्हें भी इज्जत देना जानता हो। अगर तुम अपने मन को इतना मजबूत बना लोगे कि कोई भी तुम्हें झुका न सके, तो यह संसार भी तुम्हारे सामने झुकेगा। खुद को इतना मजबूत करो कि कोई तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी शांति और तुम्हारे आत्मसम्मान को डिगा न सके। श्री कृष्ण कहते हैं, इम्तिहानों की यह दुनिया ऐसी ही है। एक घाव भरता नहीं कि दूसरा तैयार खड़ा होता है। जीवन की इस कसौटी पर वही टिक पाता है जो अपने मन को इतना दृढ़ बना ले कि किसी भी परीक्षा के आगे न झुके। हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए आता है। यदि तुम गिरने से डरोगे तो कभी उड़ नहीं पाओगे। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे इंसान मतलबी होता जाएगा। वह तभी तक तुम्हारा होगा जब तक उसे तुम्हारी जरूरत होगी। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। लेकिन यह मत भूलो, जो एक बार नजरों से गिर जाए वह फिर कभी दिल में जगह नहीं बना सकता। जो छोड़कर चला गया उसे याद मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे अतीत का एक पृष्ठ था जिसे समय ने पलट दिया। जो सहन करता है, जो जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है, उसके बदले का हिसाब स्वयं भगवान लेते हैं। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। सब्र का अर्थ यह है कि तुम्हारे भीतर इतना धैर्य है कि तुम सही समय की प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने भाग्य को स्वयं गढ़ लेता है। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के किले ढहे, लेकिन जो मुझे गिराने आए वे खुद कई बार गिर पड़े। क्योंकि याद रखो, जो दूसरों के पतन की साजिश रचते हैं, उनका पतन तय होता है। जब दिलों में दिमाग हावी हो जाता है तो रिश्तों पर मैं का दाग लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की चाल अंगुली पर महसूस नहीं होती, लेकिन इसकी गति इतनी तीव्र होती है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए न अपने बल का अहंकार करो, न अपने धन का। यह दोनों ही चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन जो सच्चे रिश्ते होते हैं वे केवल समर्पण और स्नेह से टिकते हैं। लोग जब तक साथ होते हैं तब तक बहाने बनाते हैं, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। कितने भी अपने क्यों ना हो, जब स्वार्थ की दीवार खड़ी होती है तो वही सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे ना हो, लेकिन उनकी नींद जरूर चैन की होती है। क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन सोने की ताकत देता है, लेकिन शांति छीन लेता है। सुख दुख हमारे अपने ही कर्मों के दस्तावेज होते हैं, जिन पर हस्ताक्षर हमने खुद किए होते हैं। इसलिए जीवन में कुछ सीखो या न सीखो, लेकिन लोगों को पहचानना जरूर सीखो। जो दिखते हैं वे अक्सर वैसे नहीं होते। हर व्यक्ति बेहतर की तलाश में है, लेकिन असल में जरूरत आत्मा की शुद्धि की है। शरीर को भोजन चाहिए, लेकिन मन को भजन चाहिए। यदि शरीर को भूख न लगे तो समझो वह रोगी समझो, वह भी रोग से ग्रसित है। किसी की आदत लगने में पल भर लगता है, लेकिन उसे भुलाने में पूरी उम्र बीत जाती है। यही जीवन की सच्चाई है। जो मिला है वह एक दिन छूट जाएगा, और जो छूट गया उसकी यादें रह जाएंगी। इसीलिए समय को पहचानो, क्योंकि समय खुद कहता है, मैं फिर नहीं आऊंगा, क्या पता हो गया है। और यदि मन को भजन की भूख न लगे तो मैं तुम्हें हंसाऊं या रुलाऊं। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि इसे अगले पल तक रोक नहीं पाओगे। सम्मान देने वाला ही सच्चा सम्मान का अधिकारी होता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि यह संसार के अन्याय, छल कपट और समय के थपेड़ों से डगमगाए नहीं। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इसे लोहे से भी अधिक मजबूत बनाओ, ताकि यह हर परिस्थिति में अडिग रहे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का दूसरा नाम ही संघर्ष है, लेकिन इसे खुलकर जीना ही असली विजय है। जब तक तुम स्वयं को पहचानोगे नहीं, तब तक यह संसार तुम्हें अपनी इच्छानुसार मोड़ने की कोशिश करेगा। किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? मैंने हंसकर उत्तर दिया, मैं इंसान हूं, पैसा नहीं कि हर किसी को पसंद आ जाऊं। याद रखो, जब कोई हाथ छोड़ता है, जब कोई साथ छोड़ता है, तो प्रकृति तुम्हारे लिए कोई और रास्ता खोल देती है। यही जीवन की सच्चाई है। जहां एक दरवाजा बंद होता है, वहां दूसरा खुलता है। तुम्हारा काम है चलते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी राह खुद बनाना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और तब तक प्रयास करो
जब तक वह तुम्हारे हाथों में न आ जाए। बीच में रुकने वालों को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो अंत तक डटे रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। हर खुशी का एक मूल्य होता है। मां पसीने में डूबती है, पिता धूप में जलता है, तब कहीं जाकर संतान लाड़ प्यार में पलती है। लेकिन अक्सर हम उन बलिदानों को अनदेखा कर देते हैं जिनकी वजह से हमें सुख मिलता है। जो अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वह जीवन में कितना भी ऊंचा उठ जाए, कभी सच्चा सुख नहीं